हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मेरे वीडियोस के थ्रू आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। तो बेसिकली हम सीख रहे हैं करेंसी ट्रेडिंग एंड आज हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इंडिया पर है कि सेबी अप्रूव ब्रोकर के थ्रू, अपस्टॉक के थ्रू आप कैसे फॉरेक्स में या करेंसी में ट्रेड कर सकते हो, इसके बारे में इससे पहले इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 4 वीडियोज़ है, आप जाके सिंपली देख सकते हो। तो आपका मन में जितने भी डाउट है वो सभी क्लियर होगा। बेसिकली आज का जो टॉपिक, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में एंड ये एपिसोड नंबर 5 है। एंड ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ओनली करेंसी सेगमेंट के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर आप फ्यूचर में करेंसी सेगमेंट में ट्रेड करते हो तो उसी के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर इक्विटी मार्केट में, क्रिप्टो में या कमोडिटी में आप ट्रेड करते हो, उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन बिना स्किप किए आप बिल्कुल इसे एंड तक देखते रहिए। जितने भी बिगिनर्स है, अगर इस वीडियो को देखेंगे तो मैं आपको कह सकता हूं, काफ़ी बार ऐसा आप देखे होंगे कि एक ही दिन में आपका टोटल अकाउंट वॉश आउट होती है। तो इससे आप बच सकते हो एंड अगर इसे आप प्रॉपर्ली फॉलो करते हो तो लॉन्ग टर्म पे आप एक बहुत अच्छा ट्रेडर बन पाओगे। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को एक लाइक का बिल्कुल कर दीजिएगा। पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड एक कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अपस्टॉक करेंसी ट्रेडिंग का टोटल जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट क्या है मैं आपको बता देता हूं कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि अगर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ही हम अपना जो रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। स्टॉप लॉस तो बिल्कुल कंपलसरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल करना है, क्योंकि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो फिर आप कभी भी ट्रेडिंग में ज़्यादा देर तक सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। सो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताता हूं। जैसे कि सपोज मान के चलिए कि आपके पास टोटल सेविंग्स है 10 लाख का। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। आपके पास टोटल सेविंग्स है बैंक अकाउंट पे आपका 10 लाख का, उसमें से 10 to 20% अमाउंट ही आपको ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्ट करना है। एंड आपको ये सोच लेना है कि ये 10 to 20% अमाउंट अगर आपका लॉस हो जाए तो फिर आपका फिनेंशियल स्थिति में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप याद रखिए। आपको सोच लेना है ये जो 10 to 20% अमाउंट है, ये आप सीखने के लिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। काफ़ी सारे लोग हैं जो पेड सिग्नल्स को बाय करते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं पेड कोर्सेज को बाय करते हैं, लेकिन मार्केट में जब तक आप लॉस नहीं करोगे, जब तक लाइव मार्केट में अगर आप आके ट्रेड नहीं करोगे, तब तक आप अपना इमोशन को भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी जो है कंट्रोल नहीं होगा एंड उसके साथ साथ आपका डिसिप्लिन भी सही नहीं होगा। तो 10 लाख अगर आपका कैपिटल है तो उसका 10 to 20% अमाउंट यहाँ पर हम मान लेते हैं 1 लाख की आपको मैक्स टू मैक्स इन्वेस्ट करना है एंड इतना आप लॉस करने के लिए राजी हो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट को 30 से आपको डिवाइड करना है एंड आपको जो रिजल्ट मिलेगा वही होगा आपका डेली रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। यानी अगर हम 1 लाख को 30 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो रहा है यहाँ पर, लगभग जो है 3,333 रुपये। सो यहाँ पर हम राउंड फिगर में 3,000 मान के चलते हैं, यानी 3,000 रुपीज़ पर डे आप लॉस कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप लॉस नहीं करोगे। इससे क्या होगा, सिर्फ इससे अगर आप फॉलो करो तो इससे क्या होगा, एक ही दिन में आप देखे होंगे कि आप अगर 10 ट्रेड लेते हो तो 7-8 ट्रेड में आप प्रॉफिट करते हो, लेकिन बाकी जो 2-3 ट्रेड आपका अगेंस्ट जाती है तो उसी ट्रेड में आपका टोटल कैपिटल, आपका टोटल प्रॉफिट उसी में लॉस होता है। तो इससे बचने के लिए आप जो है इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। 30 से डिवाइड कर दो अपना टोटल कैपिटल का एंड डेली आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी यहां पर होगा। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा, 3,000 रुपीज। इससे क्या होगा ना, कंटिन्यू 30 दिन तक भी अगर आप लॉस करो तो ही आपका अकाउंट वॉश आउट होगा। एंड ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर थोड़ा सा भी आपका प्राइस एक्शन का या इंडिकेटर्स का या कुछ भी टेक्निकल नॉलेज हो तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि कंटिन्यू 30 दिन तक आप लॉस करो। अगर आप ब्लाइंड ट्रेड लेंगे तो भी ये पॉसिबल नहीं है कि कंटिन्यू 30 दिन आप लॉस करो। तो पहला जो मैंने आपको डिसिप्लिन बताया, इससे अगर आप फॉलो करेंगे तो एक दिन में आपका टोटल अकाउंट वॉश आउट होने का खतरा बिल्कुल कम हो जाएगा। सो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 30 से डिवाइड करो एंड वही होगा आपका डेली रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। सो यहाँ अगर हम 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डेली रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना हो रहा है, 3,000 रुपीज़। अब बहुत कोई क्या करेंगे ना, मॉर्निंग में जाकर फर्स्ट ट्रेड लेंगे एंड फर्स्ट ट्रेड में ही 3,000 लॉस हो गया, बस वो कहेंगे मेरा ट्रेड खत्म। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको आगे जो बता रहा हूँ उससे आप फॉलो कीजिए। फर्स्ट ट्रेड में आपको मैक्सिमम लॉस करना है 1,500 रुपये, सेकंड ट्रेड में भी आपको मैक्सिमम लॉस करना है 1,500 रुपये। यानी जो 3,000 रुपीज़ है इससे भी आपको एक ट्रेड में लॉस नहीं करना है। एक ट्रेड में मैक्सिमम आपको 1,500 रुपए ही लॉस करना है, उससे ज़्यादा लॉस आपको नहीं करना है। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। सो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं।
तो ट्रेडिंग रूल्स क्या है, मैंने तो आपको बता दिया कि 3000 आपको पर डे मैक्स टू मैक्स लॉस करना है। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, आपका जितना भी कैपिटल है उसके हिसाब से आप 30 से डिवाइड करके उसे आपको निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फर्स्ट ट्रेड लिया, फर्स्ट ट्रेड लेने के बाद फर्स्ट ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, 1500 रुपये आपका लॉस हुआ। उसके बाद अगर आपको फिर से एंट्री मिले, कोई ट्रेड में पोजीशन मिले, कंफर्मेशन मिले, तो सेकंड ट्रेड आप ओपन करेंगे। अगर सेकंड ट्रेड में भी आपका 1500 लॉस हो गया तो आपका डेली रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना था, 3000। तो उसके बाद आपको किसी भी हालत पे आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। श्योर शॉर्ट अगर आपको एंट्री मिल जाए, एकदम कंफर्म एंट्री मिल जाए, फिर भी आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि हमारा फर्स्ट रूल्स यही था कि 3000 से ज़्यादा रिस्क हम नहीं लेंगे। सेकेंड जो पॉसिबिलिटी है उसे हम देखते हैं, सेकंड सिनेरियो को हम देखते हैं। तो आपने फर्स्ट ट्रेड लिया सपोज, तो उसमें आपको 3000 का प्रॉफिट हुआ। नॉर्मली अगर हम ट्रेड करते हैं तो 1:2 का तो हमें रिस्क टू रिवार्ड रखना ही है। नॉर्मली अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता है 1:2 का रखना ही है। सो 1:2 का अगर आपका टेक प्रॉफिट हिट हुआ तो फर्स्ट ट्रेड में आपको 3000 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद अगर आपको कन्फर्म एंट्री मिले तो ही आपको ट्रेड लेना है सेकंड ट्रेड, अगर आपको कन्फर्म एंट्री चार्ट में देख के मिले। सो सेकंड ट्रेड आपने ले लिया एंड सेकंड ट्रेड लेने के बाद उसमें आपको स्टॉप लॉस कितना सेट करना है, प्रीवियस ट्रेड में यानी फर्स्ट ट्रेड में आपने जितना प्रॉफिट किया है उसका 50% आपको स्टॉप लॉस सेट करना है। सपोज फर्स्ट ट्रेड में आपने 3000 का प्रॉफिट किया है तो सेकंड ट्रेड में आप कितना लॉस करोगे, मैक्सिमम 1500 रुपये, उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं करना है। क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में अगर 3000 आप प्रॉफिट कर रहे हो एट द अर्ली मॉर्निंग, तो एट द एंड ऑफ द डे जाके आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट घर लेके जाना ही है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि दिन का शुरुआत में 3000, 4000, 5000 का प्रॉफिट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ज़्यादा ट्रेड लेके अपना जो प्रॉफिट है उसे भी लॉस करते हैं एंड एट द एंड अपना जो कैपिटल है उसे भी लॉस करते हैं। तो उससे बचने के लिए फर्स्ट ट्रेड आपने लिया, 3000 का प्रॉफिट हुआ। सेकंड ट्रेड आपको तभी लेना है जब एंट्री मिले। सेकंड ट्रेड में मैक्सिमम आपका फर्स्ट ट्रेड का जो प्रॉफिट अमाउंट है उसका 50% ही आपको रिस्क लेना है, यानी 1500 रुपये रिस्क लेना है। अगर सेकंड ट्रेड आपका लॉस हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, थर्ड ट्रेड आपको नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ जो 1500 रुपये आपका प्रॉफिट हो रहा है उसे लेके आपको टर्मिनल को क्लोज कर देना है और ट्रेड ही नहीं करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट घर में जाके लेना है, घर में लेके जाना है हर रोज। अच्छा सेकंड, अब देखिए नेक्स्ट सिनेरियो क्या है। मान के चलिए कि आपका जो सेकंड ट्रेड है, सेकंड ट्रेड में भी आपको 3000 का प्रॉफिट हुआ, 1:2 का रिस्क रिवार्ड आपको मिल गया, तो आपको टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 6000 रुपीज। ज्यादातर आप कोशिश कीजिए कि और ट्रेड ना लेने का, लेकिन अगर मार्केट बहुत अच्छा रहे, ज्यादातर अगर आप करेंसी में ट्रेड कर रहे हो तो 2 से ज्यादा ट्रेड लेने का टाइम आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि शाम को 4:30 बजे तक ही आप ट्रेड कर सकते हो। तो अगर सपोज कि आप मान के चलिए कि 3000 रुपीज़ पहला ट्रेड में आपका प्रॉफिट हुआ, सेकंड ट्रेड में भी आप 50% का रिस्क लिए एंड 6000 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट अगर आपको कोई श्योर एंट्री मिले, कोई कंफर्म एंट्री मिले, उस टाइम में आपको कितना का रिस्क लेना है, सिर्फ 20% का। किसका 20%? ना आपका आज के दिन पे जितना प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट अमाउंट का 20%। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है, 6000 रुपीज़। तो हम रिस्क कितना लेंगे, 20%, यानी 1200 रुपीज़ का हम जो है प्रॉफिट लेंगे। 1200 रुपीज़ से ज़्यादा आपको 1200 रुपीज़ का हम रिस्क लेंगे, यानी 1200 रुपीज़ से ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। अगर थर्ड ट्रेड में भी जाके आपका स्टॉप लॉस हिट होती है फिर भी आप 4800 रुपये घर लेके जा रहे हो। करेंसी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो मैं आपको यही कहूँगा, 2 ट्रेड अगर आपका टेक प्रॉफिट हिट हो जाए, तीसरा ट्रेड लेने का आप कोशिश मत कीजिए। जो प्रॉफिट आपको मिला है आप अच्छे से उसे घर लेके जाइए। तो ये जो रूल्स है इससे अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको कह सकता हूं कि आपका एक्यूरेसी बहुत अच्छा होगा। एंड जो आप लॉस करते हो ना, काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हो सर मैं इतना लॉस में हूँ, इतना लॉस में हूँ। मेन रीज़न यही है कि आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हो। काफ़ी सारे लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं फिर भी वो लॉस में रहते हैं। क्यों रहते हैं ना, वो अपना रिस्क कैपेसिटी को नहीं जानते कि उनका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में मैं और एक बार समराइज कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए हो सकता है काफ़ी बार मैं एक ही बात को 3-4 बार बताता हूं, क्योंकि मेरा वीडियो ज़्यादातर बिगिनर्स के लिए होती है। तो अगर आप एडवांस लेवल का ट्रेडर हो तो हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा हर एक वीडियो के थ्रू लोग बहुत अच्छे से सीख पाए। एक अगर क्लास 5 का बच्चा भी देखे तो वो भी बहुत अच्छे से समझ पाए। मेरा कोशिश यही रहता है।
सो बेसिकली समराइज मैं आपको एक बार कर देता हूं कि आपको मैक्सिमम अपना टोटल पोर्टफोलियो का 10 to 20% अमाउंट ही जो है इन्वेस्ट करना है। जितना आप जितना अगर लॉस हो जाए तो उसको आपको कोई भी फर्क ना पड़े आपका फाइनेंशियल स्थिति पे। लोन लेके किसी से पैसे इंटरेस्ट पे लेके आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना, इस बात का आप ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए आपको क्या करना होगा, डिवाइड योर इन्वेस्टेड अमाउंट विथ 30। जितना भी आप इन्वेस्ट किए उसको 30 से आप डिवाइड कीजिए एंड जो रिजल्ट आपको मिलेगा उतना का ही आपको डेली रिस्क लेना है। सपोज 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया, 30 से आप डिवाइड किया, राउंड फिगर में 3000 बन रहा है, तो डेली आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है 3000 रुपीज। अब जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी डेली का है उससे भी आपको 2 से डिवाइड करना है एंड जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो आपका पर ट्रेड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होगा। 3000 अगर आपका डेली रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो उसको आप 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1500 हुआ, तो 1500 रुपए आप पर ट्रेड में लॉस कर सकते हो। उससे ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते हो। देन देखिए आफ्टर अर्ली प्रॉफिट ट्राई टू टेक 50% प्रॉफिट एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे। फर्स्ट ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट हो गया है तो आप कोशिश कीजिए जितना आप प्रॉफिट किए हो मिनिमम उसका 50% एट द एंड ऑफ द डे आपको घर लेके जाना है। ऐसा ना हो कि जो मॉर्निंग का जो ट्रेड था उसे आप विन किए हो, 5000 6000 आपका प्रॉफिट हो गया एंड इवनिंग तक आप 1-2 और ट्रेड लेके टोटल प्रॉफिट अमाउंट को खत्म कर दो। ऐसा करने से नहीं होगा। जितना आप फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट किए हो कोशिश करना है कि उसका 50% अमाउंट आपको एट द एंड ऑफ द डे जब मार्केट क्लोज होगा आपको घर लेके जाना है। इस स्ट्रेटजी को, इस डिसिप्लिन को अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप एक बहुत अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन देखने में या सुनने में जितना ये आसान लगा उतना आसान है नहीं। इसमें जब भी आप ट्रेडिंग करने जाएंगे आपको काफ़ी बार आपका साइकोलॉजी फेल होगा, आपका माइंड सेट फेल होगा। जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आप एक ही दिन में टोटली रिकवर करने जाएंगे, उस टाइम पे आपको लगेगा कि ये फॉलो करना उतना आसान है नहीं। लेकिन इस डिसिप्लिन को अगर आप फॉलो करेंगे कंटिन्यूअसली 5 to 6 मंथ, उसके बाद आप अपना जो P&L स्टेटमेंट है उसे देखना, आपको पता लगेगा कि धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहे हो। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट ही एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू आप लॉस होने से बच सकते हो। सो आई होप कि ये वीडियो आपको सही लगा है। वीडियो अगर सही लगे एक लाइक आप बिल्कुल कर दीजिए एंड इसी तरह अगर ट्रेडिंग रिलेटेड आप वीडियो चाहते हो तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। करेंसी ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग बिगिनर्स सीरीज का जो अभी चल रहा है हमारे चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ये 5th एपिसोड है। इसके बाद भी और काफ़ी एपिसोड आपको मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द इसे कंप्लीट किया जाए। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।